राम ने धरती को क्यों त्यागा? दोस्तों, पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग और द्वापर युग के संधिकाल में 5114 ईसा पूर्व हुआ था। और ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री राम ने 10,000 साल तक धरती पर शासन किया था। लेकिन इन सब के बावजूद क्या आपने कभी ये सोचा उसके बाद प्रभु श्री राम के साथ क्या हुआ और आखिर उन्होंने धरती का त्याग क्यों किया? दरअसल पुराणों में वर्णित एक कथा की माने तो एक बार पवनपुत्र हनुमान जी को अयोध्या में अनुपस्थित देखकर यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और एक संत का रूप धारण करके वे राम जी के महल पहुंच गए और जाकर भगवान श्री राम से अकेले में वार्ता करने का निवेदन किया। भगवान राम ने उनकी बात मान ली और एक कक्ष में ले गए और दरवाजे के बाहर लक्ष्मण जी को बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि किसी को भी अंदर न आने दे, वरना उसे मैं मृत्युदंड दे दूंगा। केवल इतना बोल के प्रभु राम और वो वृद्ध मनुष्य के साथ अंदर कक्ष में चले गए। जब श्री राम और वो वृद्ध व्यक्ति अंदर कक्ष में चले गए तब उस वृद्ध मनुष्य ने अपना असली रूप दिखाया। तो वो और कोई नहीं बल्कि विष्णु लोक में भेजे गए काल देव थे, जिन्हें प्रभु श्री राम को ये संदेश देने के लिए धरती लोक पर भेजा गया था कि उनका धरती में जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक प्रस्थान करना होगा। उसी समय अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ गए और वो भगवान राम से मिलना चाहते थे। इस संबंध में उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि उन्हें भगवान राम से अभी बात करनी है, किंतु लक्ष्मण जी ने उनसे कहा कि उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर ऋषि दुर्वासा को अत्यधिक क्रोध आने लगा। ऋषि दुर्वासा ने कक्ष के अंदर जाने की अनुमति मांगी, परंतु लक्ष्मण जी अपने ज्येष्ठ भ्राता और भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को अंदर जाने से रोकते रहे। ये सब देखते हुए ऋषि दुर्वासा बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो गए और कहा, अगर तुमने मुझे भगवान राम से बात करने से रोका तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। ये बात सुनते ही लक्ष्मण जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि उन्हें बलि देनी होगी, वरना ऋषि प्रभु राम को श्राप दे देंगे। ये विचार करने के बाद उन्होंने ऋषि दुर्वासा को वहीं रुकने को कहा और वो खुद कक्ष के अंदर चले गए। और जैसे ही लक्ष्मण जी अंदर गए और कालदेव गायब हो गए, जिसके बाद हुआ वही जिसका डर था। श्री राम को ना चाहते हुए भी अपने अनुज लक्ष्मण को दंड देना पड़ा, किंतु उन्होंने लक्ष्मण जी को देश छोड़ने का आदेश दिया और ये दंड लक्ष्मण जी के लिए मृत्यु से कम नहीं था। उसके बाद जो लक्ष्मण कभी प्रभु राम के बिना एक पल नहीं रहे, उन्होंने पृथ्वी को त्यागने का निर्णय लिया और सरयू नदी में जल समाधि ले ली। नदी के अंदर जाते ही वो शेषनाग के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। वहीं उसके बाद प्रभु राम भी पृथ्वी लोक में अकेले हो गए। जिस तरह राम जी के बिना लक्ष्मण जी नहीं रह सकते, उसी तरह लक्ष्मण जी के बिना प्रभु राम भी नहीं रह सकते थे। फिर उन्होंने भी पृथ्वी लोक का त्याग करने का निर्णय किया। उन्होंने पूरा राजपाट अपने बेटे और भाइयों के बेटों को सौंप दिया और सरयू नदी की तरफ प्रस्थान किया। जब प्रभु सरयू नदी में जल समाधि ले रहे थे तब उस समय उनके साथ हनुमान जी, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग खड़े थे। वहीं प्रभु राम सरयू नदी के अंदर चले गए और फिर उन्होंने अपने असली रूप भगवान विष्णु में भक्तों को दर्शन दिए। उसके बाद उन्होंने वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इस कथा के अलावा भगवान राम की मृत्यु के बारे में रामायण के अलावा अन्य रामायण और पुराणों में अलग वर्णन मिलता है। एक अन्य कथा के अनुसार माता सीता की सती प्रामाणिकता सिद्ध होने के बाद सीता माँ अपने दोनों पुत्र लव और कुश को प्रभु राम की गोद में सौंपकर धरती माता के साथ भूगर्भ में समा गई। माता के चले जाने से व्यथित राम जी ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली थी। ये तो आपने जाना कि राम जी ने धरती को क्यों त्यागा, लेकिन क्या आपको ये पता है भगवान राम के धरती त्यागने के बाद उनके परम भक्त हनुमान जी का क्या हुआ? ऐसा कहा जाता है कि श्री राम के अपने निज धाम जाने के बाद पवन पुत्र हनुमान जी और अन्य वानर किनपुरुष नामक देश को प्रस्थान कर गए। वे मयासुर द्वारा निर्मित द्विविधि नामक विमान में बैठकर किनपुरुष लोक चले गए। बता दें कि किनपुरुष लोक स्वर्ग लोक के समकक्ष है। ये किन्नर, बानर, यक्ष, यज्ञ भूज आदि जीवों का निवास स्थान है। वहाँ भूमि के ऊपर और भूमि के नीचे महाकाय शहरों का निर्माण किया गया है। योद्धे, ईश्वास, अष्टिशेण, प्रहर्तु आदि वानरों के साथ हनुमान भगवान इस लोक में प्रभु राम जी की भक्ति, कीर्तन और पूजा में लीन रहते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।